ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली के आधार पे मनन चिंतन। हेडिंग है सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। तो आज जैसे बाबा ने बोला कि ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। अब ज्ञान सूर्य कौन है? शिव बाबा। कहते हैं ना कि ज्ञान सूर्य प्रगट्या, अज्ञान अंधेर विनाश। यानी सूर्य कितने हैं? एक है। तो उसी तरह परमात्मा की तुलना है वो सूर्य से की गई है। फिर कहते हैं कि ज्ञान चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या है? वो भी एक है, पर उसकी जो कलाएं हैं वो घटती और बढ़ती हैं। कहते हैं कि 15 दिन कलाएं बढ़ती हैं और 15 दिन घटती हैं। तो यहाँ जो चंद्रमा की तुलना है वो ब्रह्मा बाबा से की गई है। और फिर जो अलौकिक तारामंडल, देखो जो तारे हैं वो अनेक होते हैं। तो तारे कौन है? हम बाबा के बच्चे। तो आज मना ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने तारामंडल को देख रहे थे। क्यों बाबा कहते हम तारे हैं? क्योंकि हम सब सितारे भी जिस प्रकार से सूर्य दिन में रोशनी देता है, चंद्रमा भी रात को रोशनी देता है, तो उसी प्रकार से हम जो सितारे हैं हम भी सारे संसार को अपनी अलौकिक रोशनी देने वाले हैं। पर आज बाबा देख रहे थे कि जो हर एक बच्चा है उसकी विशेषता क्या है, अलग अलग है। बाबा कहते कि कोई तो श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं, कोई दूर के सितारे हैं, कोई सदा ही सहज सितारे हैं और कई मेहनत करने वाले सितारे हैं। पर बाबा ने क्या देखा कि अनेक प्रकार के सितारे होते हुए भी, परंतु जो बच्चे हर कर्म करते हुए अधिकार रखते हैं, अधिकार से कर्म करते हैं कि सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे से बाबा कहते हर कर्म करते हैं, उन्हें अपने जीवन में सफलता ही सफलता मिलती है, जिसको बाबा कहते हैं सफलता के सितारे। तो बाबा कहते जो सर्वश्रेष्ठ सितारा है वो सफलता का सितारा है। अब वो सफलता का सितारा क्यों है? क्योंकि बाबा कहते कि वह सितारा जो कि ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के समीप है, माना जितना हम ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के समीप हैं उतने ही शक्तिशाली भी हैं और सफलता के भी अधिकारी हैं। बाबा कहते कि कोई तो शक्तिशाली सितारा है और कोई सदा शक्तिशाली सितारा है। तो उसका भी कारण क्या है? जब बाबा कहते हैं कि जब ज्ञान सूर्य सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देता है, लेकिन फिर भी जो सितारे हैं वो समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है कि हम कितना बाबा के समीप हैं उतनी हमारे अंदर शक्तियाँ ज़्यादा होंगे, और जितना हम दुनिया में रहेंगे, बाबा से दूर रहेंगे, वैभव में साधनों में रहेंगे, मैं और मेरेपन में रहेंगे, उतना दूर होने के कारण हम बाबा से शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। और शक्ति नहीं है तो फिर जीवन में सफलता भी नहीं मिलती। और फिर हम लोग क्या कहते हैं कि हम तो बाबा को याद करते हैं, पर क्या कारण है कि हमारे जीवन में मेहनत ज़्यादा है परंतु सफलता नहीं है। तो आज बाबा ने हमें इसका राज बता दिया है कि जितना हम ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के समीप होंगे उतना हम शक्तिशाली होंगे और उतना ही हम सफलता के अधिकारी भी होंगे। फिर बाबा कहते कि मैंने देखा कि कुछ तारे गिर भी जाते हैं और कई तारे जो हैं वो पूँछ वाले भी होते हैं। तो बाबा कहते जो पूँछ वाले तारे होते हैं उनको कौन से तारे कहा जाता है? बाबा कहते कि जो बार बार स्वयं से और निमित्त बनी हुई आत्माओं से, बाप से यह क्यों, यह क्या, यह कैसे पूछते ही रहते हैं। बाबा कहते हैं उनको पुछल तारा बोला जाता है। और जो आत्माएं, बाबा कहते हैं कि पुछल तारा माना पूँछ वाला तारा, जिनके पीछे हर टाइम मान शान की पूँछ लगी रहती है कि हमें कोई पूछना नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है,
तो बाबा कहते हैं वो भी पुछल तारे कहलाए जाते हैं। तो इसीलिए हमें जब भगवान हमें इतना सम्मान दे रहा है, भगवान ने हमें इतने अच्छे से मेहमान दिए, इतना अच्छा ज्ञान सुना रहा है, पर फिर भी जो इंसान की जो दृष्टि है वो लोगों से रहती है कि दूसरे मुझे पूछें। तो बाबा कहते हैं कि यह जो पूछ है ना, ये इसको पुछल तारा बोला जाता है। बाबा की मुरली खास इसी पर ही थी, बाकी तो बाबा ने पर्सनल मुलाकात की है। बाबा ने आगे बोला कि बाबा कहते हैं कि तुम सुखदाता बाप के बच्चे सुख देवा हो, तो तुम्हारी विशेषता क्या है? सबको सुख देने की। क्योंकि जब हम दूसरों को सुख देते हैं तो हमें दूसरों की आशीर्वाद मिलती है, जिससे हमारा वर्तमान भी अच्छा और हमारा भविष्य भी अच्छा बनता है। जैसे कहते हैं कि एक देना 1000 पाना, माना जब हम किसी को सुख देते हैं तो हमारे पास लौट के सुख ही आएगा। अगर आज हमारे जीवन में कोई दुख चल भी रहा है तो ये हमारे पास्ट कर्मों का फल है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें चिंता नहीं करनी है, तुम्हें अपना वर्तमान और भविष्य जो है वो अब श्रेष्ठ बनाना है। जितना हो सके हमारे कर्मों से, हमारे बोल से, हमारी मनसा से सबको सुख मिले। फिर आगे बाबा कहते हैं सदा अपने आप को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा अनुभव करते हो। क्योंकि जब हम कहते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, बाप सर्वशक्तिवान बाप की, तो बाबा कहते हैं इससे स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं कि बाप ने सारे विश्व में आपको चुन के अपना बनाया है, आपको ये खुशी रहती है। बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा, मैं ही थी, मैं ही हूँ और मैं ही बनूँगी। इतना नशा और इतनी खुशी आपको रहती है। फिर आगे बाबा ने बोला कि जब हम निश्चिंत होके सेवा करते हैं तो सेवा का बल भी मिलता है, और निश्चिंत रहने से आगे बढ़ने में भी सहज अनुभूति होती है। फिर आगे बाबा ने बोला कि हम जब किसी की कर्मणा सेवा करते हैं तो कर्मणा सेवा का जो फल है वो मुख की सेवा से भी ज़्यादा मिलता है। क्योंकि कर्मणा सेवा के द्वारा हम किसी की मनसा को भी परिवर्तन कर सकते हैं, या किसी की सूक्ष्म वृत्तियाँ जिसके अंदर हम कहें कि क्रोध है, जेलसी है, जहाँ मतलब कि अनेक प्रकार के अंदर से उदास फीलिंग है ना, ये अनेक प्रकार की जो वृत्तियाँ इंसान के अंदर होती हैं, तो कर्मणा सेवा करने से बाबा कहते हैं हम ये भी परिवर्तन कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि तुम्हें ये याद रहे कि मैं पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि हमारा जो पुण्य है वो हमें अनेक जन्म हमें भरपूर करने वाला है। इसलिए बाबा कहते पुण्य आत्मा बन, दूसरों को भी पुण्य का रास्ता बताओ, और पुण्य का खाता अनेक जन्म हमारे साथ रहेगा तो अनेक जन्म हम माला माल रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि एक रस जो स्थिति का अनुभव करने वाली जो आत्मा है वो श्रेष्ठ आत्मा है। एक रस का अर्थ है कि हमें सर्व संबंधों का रस एक शिव बाबा से ही लेना है। क्योंकि आज तक हम कहते आए हैं कि तुम ही हो माता पिता सखा बंधु साजन बच्चा टीचर सतगुरु। आज तक हमने सिर्फ गाया ही है, परंतु इन सब संबंधों का जो अनुभव है वो हमने अलग अलग किया है। माँ से अलग सुख का अनुभव, पिता से अलग, पति से अलग, बच्चे से अलग, दोस्त से अलग, परंतु यहाँ तो बाप ही हमारा सब कुछ है। तो उस बाप में सर्व रसों का अनुभव करना ही एक रस अवस्था है। और ये जो एक रस अवस्था है बाबा कहते हैं ये सबसे श्रेष्ठ स्थिति है, जो हमें शक्तिशाली भी बनाने वाली है और हमारे हर कार्य में सफलता भी दिलाने वाली है। फिर आगे बाबा ने कहा कि तुरंत दान महापुण्य, यह विधि आगे बढ़ाती है। जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने
देखो शुरू शुरू में जैसे ही शिव बाबा ने प्रवेश किया तो ब्रह्मा बाबा ने अपना परिवार, अपना धन, अपना तन मन धन, जिसको कहते हैं कि सब कुछ भगवान के आगे तुरंत दान कर दिया, माना भगवान को अर्पण कर दिया। और जब भगवान को अर्पण किया तो ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं सोचा कि मैं बूढ़ा हो गया, आगे जाके मेरा क्या बनेगा। परंतु देखो, जब हम भगवान को अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं तो भगवान भी अपना हमें सब कुछ अर्पण कर देते हैं। हम सिर्फ सोच सोच में रहते हैं कि करें कि ना करें, करें का ना करें। तो ये जो बाबा कहते हैं ना कि जो हम सोच में रहते हैं तो उसको भगवान भी स्वीकार नहीं करता। तभी देखो भक्ति में भी आता है कि जब किसी बकरे की या किसी व्यक्ति की पहले बलि दी जाती थी तो एक धक से उसको मना की काटा जाता था, मना झाटकू जिसको कहते हैं, कि दर्द भी ना हो और मना समर्पण भी हो जाए। तो उसी तरह से बाबा कहते हैं हमें इस समय देखो भगवान हमें हमसे क्या मांग रहा है, सब कुछ पुराना ही तो मांग रहा है ना। तन मन धन हमारे पास है ही क्या है, तन है वो बीमार है, मन है वो अशांत है, और धन क्या है, कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ये सब कुछ मुझे अर्पण कर दो, यही है महादान और महापुण्य जमा करना। और ये जो महापुण्य जो हमारा जमा होगा, बाबा कहते हैं वो अनेक जन्म तुम्हारे खाते को भरपूर करेगा और तुम अनेक जन्म बैठकर खाने वाले बनोगे। तो जब भगवान हमसे हमारा पुराना कखपन मांग रहा है तो फिर हम देने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं। तो आज हमें बाबा के आगे अपना सब कुछ महादान महापुण्य जमा करना है। फिर आगे बाबा ने जो वरदान में बोला कि बच्चों की जो अवस्था है ना वो बदलती रहती है। कभी भी मना कि मूड है, कई प्रकार के मूड करते हैं, कभी आश्चर्य का मूड, कभी क्वेश्चन मार्क का मूड, कभी कंफ्यूज का मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झोला। जबकि बाबा कहते हैं ये संगम युग क्या है, ये प्रलब्धि युग है, ना कि पुरुषार्थी युग है। इसलिए जो बाप के गुण सो बच्चों के गुण, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। तो यही है संगम युग की प्रलब्ध, और यही एक रस संपन्न स्थिति, बाप समान स्थिति है। फिर आगे बाबा ने जो स्लोगन में बोला, बाबा कहते हैं कि बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में कभी हिलेंगे नहीं। कि जब भगवान हमसे हमारा हाथ मांग रहा है, बुद्धि रूपी हाथ का मतलब है कि जो भगवान की श्रीमत है उस अनुसार ही हम अपना कर्म करें, माना हम अपनी बुद्धि को परमात्मा को दे दें, उसमें अपनी बुद्धि नहीं चलाएं। जो भगवान हमसे चाहता है बस हम वो करते जाएं, हम उस भगवान के पीछे पीछे लगे। जैसे कहते हैं कि कदम पर कदम रखें। तो जीवन में कभी भी परीक्षाएं आएंगी तो हम हिलेंगे नहीं, क्योंकि भगवान हमारा साथी है। दुनिया में अगर सर्वशक्तिवान जिसका साथी बन जाए तो परिस्थितियां उसके सामने नहीं ठहरती। तो इस प्रकार से आज की मुरली के अनुसार बाबा कहते हैं कि तुम्हें सफलता का सितारा बनना है। सफलता का सितारा अर्थात कि जो ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के जितना समीप है उतना शक्तिशाली है और उतना ही सफलता के अधिकारी हैं। माना हर संकल्प, बोल और कर्म में हमें सफलता मिलेगी। तो आज का जो स्वयंमान है कि मैं सफलता का सितारा हूँ। अच्छा, ओम शांति।